मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ ग्राफिक कार्ड्स के क्या क्या प्राइसेस चालू है लखनऊ नाजा मार्केट में। तो अना सर कैसे हो आप? बढ़िया। अना सर एक कंप्लीट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं ग्राफिक कार्ड्स के क्या क्या प्राइस चालू है लखनऊ में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके शॉप के बारे में एक्जैक्टली हमें बताना। आपका शॉप आयनासा कंप्यूटर स्टोर एक्जैक्टली लखनऊ नाजा मार्केट पे कहाँ पे आता है? लखनऊ में नाजा मार्केट में यहाँ पे आने के लिए सबसे बेस्ट वे रहेगा कि हम मेट्रो से गेट नंबर 2 से एग्जिट लेंगे और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट में नाजा मार्केट में एंटर करेंगे तो वहीं पे हमारा शॉप आ जाएगा। ओके, तो सर ग्राफिक कार्ड्स का भी प्राइस कैसे हो गया अभी तक का तो सबसे ही एक्सट्रीम लो चल रहा है जितने भी ग्राफिक कार्ड हैं। जैसे जो हाइक था कि माइनिंग की वजह से किसी भी वजह से अभी वो सब खत्म है बेसिक कार्ड में, एक्सेप्ट 4090 जो कि एआई में बहुत ऊपर चला गया। लेकिन 4070 Ti तक बात करें तो दीज आर एक्सट्रीम लो। और 40 सीरीज में बात करें तो जो प्राइजेस पहले थे, जो लॉन्च प्राइस थे हो गए हैं। हाँ, वो लॉन्च काफी प्राइस रिड्यूस हो गए हैं एक्सेप्ट 4080 और 4090 वो एआई में चले गए हैं। थोड़ा सा यूएस का बैन है उस वजह से थोड़ा सा प्राइस हाइक हो गया उन दोनों में। ओके, तो सर आते हैं बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक में क्या क्या कार्ड सबके पास अभी भी ब्रांडेड में अगर जाए तो सबसे बेसिक में 710 2GB आता है हमारे पास, गीगाबाइट, MSI, जोटैक और आशुष सब में मिल जाता है ये वाला। ये 32-3300 से सारे वेरिएंट स्टार्ट हो जाते हैं। 2GB DDR3 सबसे बेसिक, किसी के पास i3 थर्ड या 4th जनरेशन हो, पुराने में खाली डिस्प्ले लेने के लिए काम आता है। दीज आर नॉट फॉर गेमिंग, ये बेसिक हमें डिस्प्ले लेना उनके लिए काफी। तो जो थोड़ा स्टैंडर्ड से शुरू करेंगे कि जहां पे हम गेमिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हो दैट विल बी 1650 से ठीक ठाक ग्राफिक शुरू होगा। अब इसमें वेरिएंट आते हैं गीगाबाइट में, ये डबल फैन, ये सिंगल फैन, तो 300 रुपए का अंतर रहता है। ये 11500 का आता है और ये वाला 11800 का आता है। डिफरेंस इज ओनली ऑफ फैन। दोनों 4GB DDR6 होते हैं 1650। ये गीगाबाइट हो गया सबसे बेसिक में। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो इनो 3D आएगा, ये भी आता है हमारा डबल फैन में इनो 3D का, ये भी 11800 का। MSI का आएगा 1650, ये भी डबल फैन है 1650 4GB DDR6। ये वाला जो MSI का 11950 कॉस्ट करेगा। और इससे थोड़ा सा और ऊपर आएगा तो जोटैक में आ जाएंगे जो 5 ईयर वारंटी के साथ है। इसमें भी फिर वैसे ही है कि 2 फैन और सिंगल फैन में एम्प एडिशन, ये 12000 में और ये 12500 रुपए में, दोनों 1650 4GB। तो ज्यादा फर्क नहीं हो गया अभी 16 ज्यादा नहीं है, बहुत बहुत डाउन आ गया। मतलब पहले के जो रेट हुआ करते थे हम लोग स्टार्टिंग उसी में फेज में वहां पे आ गए हैं। तो 1650 जो बेसिक 4GB, उसके बाद हमारा 6GB वेरिएंट हो जाता है, दैट इज 1660 सुपर ओसी एडिशन। डुअल फैन में सारे आते हैं ये सब 6GB DDR6 में। इसकी कॉस्ट रहती है हमारी 18800। गीगाबाइट के अलावा अगर इसी में बात करें तो ये जोटैक, गैलेक्स, कलरफुल सब में 6GB का आता है, 1660 Ti और 1660 सुपर। दोनों की कॉस्ट लगभग 18800 ही है, चाहे कोई सा भी ब्रांड में किसी में भी ले सकते हैं। मतलब ब्रांड्स में भी फर्क नहीं रहा, नहीं कोई फर्क नहीं रहा। और ये GTX हमारा यहाँ पे ओवर हो गया। GTX के कार्ड यहीं तक है। 1050 भी GTX आ रहा है, अगर वो किसी को चाहिए तो दैट इज कॉस्टिंग 9900। तो ये सारे GTX हमारे कवर हो गए। इसके बाद सब हमारे RTX शुरू हो जाएंगे। तो RTX पे आते हैं तो ये आ जाएगा RTX 2060, आशुष का डुअल फैन के साथ आता है, ये भी 6GB का वेरिएंट है। दिस इज कॉस्टिंग 19500। तो ये हमारा हो गया 2060। तो 2060 के बाद 3050 8GB वेरिएंट में आता है, सबसे लेटेस्ट 50 का रोल ओवर है ये, OC एडिशन, डबल फैन, डुअल फैन के साथ, ऑल्टरनेटिव स्पिन में, 8GB मेमोरी के साथ होता है ये वाला। दिस इज कॉस्टिंग 19500। तो अगर लगभग 1660 सुपर 2060 देखें, ये सब आसपास ही कॉस्ट कर रहे हैं सारे के सारे। बस आदमी के अपना उसका है कि किसको क्या अच्छा लग रहा है, परफॉर्मेंस किसकी अच्छी लग रही है। कॉस्ट की बात करें तो दीज ऑल 3 कैटेगरीज लाई इन सेम रेंज। तो इसके बाद आते हैं तो सबसे ज्यादा बिकने वाला कार्ड है दैट इज RTX 3060 12GB वेरिएंट, क्योंकि 12GB है इसलिए बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है। सबको लगता है ज्यादा मेमोरी है तो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी। काफी ब्रांड में आता है 3060। इनो में 2 फैन मिलेगा, MSI में 2 फैन मिल जाएगा, वेंटेस में, जोटैक में मिलेगा नॉन OC, फिर जोटैक में ही मिल जाएगा OC। किसी को कभी 4 फैन चाहिए होते हैं तो इनो में iChill आता है 4 फैन के साथ। प्राइस की बात करें स्टार्टिंग इनो का डुअल फैन दिस इज कॉस्टिंग जस्ट 24500। उसके ऊपर जोटैक नॉन OC की बात करें दिस इज कॉस्टिंग 25200। OC की बात करें दिस इज कॉस्टिंग 27500। फिर MSI ये वाला आ जाएगा, दिस इज ऑल्सो कॉस्टिंग 25800। ये 4 फैन के साथ आएगा iChill, काफी भारी कार्ड होता है, दिस इज कॉस्टिंग 28500। ओके, तो ये सारे 3060 12GB के अलग अलग ब्रांड के अलग अलग वेरिएंट हो गए। किसी में फैन ज्यादा है, किसी में OC है, कोई नॉन OC है। 3060 Ti से देखने को नहीं है। 3060 Ti उसके बाद जो सीरीज है 30 to 3090 सीरीज, 3060 to 3090 सीरीज सारे ऑब्सोलीट हो गए कि अभी तक आ रहे हैं कुछ? 3060 Ti कंपनी से तो ऑब्सोलीट ही है, किसी कंपनी के पास नहीं आता। जिसका कोई मार्केट में फंसा है तो वो लोग अब प्राइस बेच के खत्म कर रहे हैं। लेकिन जिसको भी थोड़ा सी भी 2-3 हजार भी लगाना है तो वो फिर 4060 या 4060 Ti में मूव कर रहा है। तो प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं, तो लोग वहां मूव कर जा रहे हैं। तो अगले आते हैं हम 4000 सीरीज पे। तो ये RTX 4060 8GB से जो स्टार्ट हो जाता है, जोटैक, MSI, गीगाबाइट सब में मिल जाएगा। तो MSI में दिस इज कॉस्टिंग 27900। जोटैक में 5 ईयर वारंटी के साथ आएगा, 2 फैन के साथ, दिस इज कॉस्टिंग 28000। गीगाबाइट में भी थोड़ा सा प्राइस हाई हो गया है इसमें, तो दैट इज कॉस्टिंग 28500। ओके, मतलब जरा स्पाइक अप हो रहे हैं प्राइसेस। गीगाबाइट में थोड़ा सा हुआ है, ओकेजनली वाली चीज है, लेकिन एक ऑन एवरेज कॉस्ट की बात करें तो सारे 4060 8GB 28000 में कॉस्ट करें, सिर्फ 100-200 रुपए का डिफरेंस है, दैट्स इट। ओके, और सबसे सस्ता अगर देखने जाए, सस्ता ब्रांड 4060 में कौन सा रहेगा सर? इनो 3D का सबसे प्राइस कम रहेगा,
फिर उसके बाद कंपटीशन बहुत हाई है, तो MSI ने भी इधर प्राइस बहुत ड्रॉप कर दिया, तो दैट इज कॉस्टिंग 27,900, जो जोटैक से भी नीचे है, तो वो बहुत अच्छा प्राइस है। आते 4060 Ti 4060 Ti में आते हैं, तो गीगाबाइट का 4060 Ti 3 फैन में आता है, ये वाला वेरिएंट रहेगा 8GB में ही। ईगल का वेरिएंट है ये, दिस इज कॉस्टिंग 36,500। अगर MSI में बात करें तो MSI में भी 4060 Ti 3 फैन में आता है ये वाला, तो ये वाला 38,500 कॉस्ट कर रहा है, और इसी का 2 फैन वेरिएंट भी मिलेगा, वो सिर्फ 500 रुपए नीचे होता है। तो 4060 Ti जो कि इतना बड़ा कार्ड है, फिर उसमें कोई 2 फैन में नहीं जाता 500 रुपए डिफरेंस के लिए, तो अगर लेकिन किसी को चाहिए तो 2 फैन में अवेलेबल है वो वाला। और जोटैक में जाए तो 4060 Ti का स्पाइडरमैन एडिशन हमारे पास अभी अवेलेबल है, दिस इज कॉस्टिंग 39,500। इसमें आपको स्पाइडरमैन की गुडीज भी साथ में मिल जाएगी, प्लस 5 ईयर वारंटी है और मैग्नेटिक स्टिकर्स भी साथ में अवेलेबल है। तो ये सारे हो गए 4060 एंड 4060 Ti। तो आते हैं 4070 की तरफ। ये गीगाबाइट का 4070 12GB 3 फैन का वेरिएंट है, कॉस्टिंग 54,900। यही अगर MSI में लेते हैं तो दैट इज कॉस्टिंग 56,500 3 फैन में। उसके ऊपर आ जाएंगे 4070 Ti, ये भी 12GB का वेरिएंट है, 3 फैन के साथ आता है, दिस इज कॉस्टिंग 73,000। और वहीं अगर MSI में आते हैं तो MSI का वेरिएंट आता है 4070 Ti 3X 3 फैन वेरिएंट में, सबसे हैवी में, दिस इज कॉस्टिंग 76,500। सारे 12GB के वेरिएंट हो गए हमारे 12GB पे। ये सर 4080 4090 नहीं देखने को मिल रहा, लखनऊ में उसका डिमांड है, लेकिन जब से AI का इतना ज्यादा वो आ गया रिक्वायरमेंट, तो US ने थोड़ा सा कंपनियों पे बैन लगा दिया प्रोडक्शन। इस वजह से जो थोड़ा बहुत स्टॉक है उसमें प्राइस हाइक बहुत है। जैसे 4090 हमें 1,65,000 का मिल जाता था, लेकिन ड्यू टू AI आजकल इसकी कॉस्ट हो गई 1,98,000 1,09,000। अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे किसी भी वेबसाइट पे, तो सब 2,10,000 में चल रहे हैं, नियर अबाउट 2 लाख क्रॉस कर दिया। वो ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो एक्सपेक्टेड है कि उसका जो नया आने वाला है, US अथॉरिटी के हिसाब से रेगुलेट करके CPU की स्पीड गिराएंगे, तो उसके बाद क्या मार्केट सिनेरियो होता है, इस वजह से रखनी है अगेंस्ट ऑर्डर। जिसको चाहिए तो 4080 और 4090 दोनों मिल जाएगा। 4080 राउंड ऑफ 1,10,000 का है, और 4090 2 लाख की रेंज में है। और सर मेन सीन इंटेल आर्क GPUs कैसे चल रहे हैं अभी थोड़ा सा डिमांड कम है, वो थोड़ा सा R&D साइज में है, उसमें ड्राइवर्स वो अपडेट कर रहे हैं। लेकिन कॉस्ट की बात करें तो उसका 750 ही सबसे ज्यादा बिक जाता है, और दैट कॉस्ट 22,000। ओके, और इंटेल कार 750। इंटेल A380 के बारे में बात करें तो 6GB मिल जाएगा 11,800 का गीगाबाइट में। ये आजकल सबसे ज्यादा ट्रेडिंग में चला जाता है। इसमें 4 डिस्प्ले पोर्ट्स हैं, तो जिसको शेयर ट्रेडिंग का काम है, 4 डिस्प्ले लगाने, शेयर मार्केट का प्राइस चेक करना है, तो ये वहां ज्यादा जा रहा है। 6GB वेरिएंट है, 4 पोर्ट मिल गए आपको, डुअल फैन है, तो 1650 के प्राइस में, जो कि 4GB होता है, आपको 6GB मिल गया और 4 पोर्ट मिल गए, तो ये वहां चल रहा है। तो दोनों बहुत थोड़ा बहुत ही चल रहे हैं। ओके, और सर अभी कैसा है ना, मार्केट में यूज कार्ड्स बहुत फ्लैश आउट हो रहे हैं, तो हमें कैसा आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा कार्ड न्यू है और कौन सा कार्ड यूज्ड है? देखिए, वो तो सील देखना है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखना है हमें। यहाँ पे देखिए MRP पे दिख जाएगा कि मंथ ऑफ इंपोर्ट क्या है। तो इसका अगर मंथ ऑफ इंपोर्ट देखते हैं तो सितंबर 2023 है, तो दैट मीन्स ये अभी का है। लेकिन अगर किसी का 8 to 9 मंथ ओल्ड है, दैट मीन्स कोई रखा हुआ स्टॉक है वो, तो वहाँ वारंटी का इशू फंस सकता है। तो हमें MRP स्टिकर पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देख लेनी है, और सीरियल नंबर में भी काउंट करेंगे तो हमें साल दिख जाता है। जैसे हम यहाँ पे जाके सीरियल नंबर देखते हैं तो दिस इज 23/2, तो ये 23 ईयर का हो गया, सेकंड मंथ के। ओके, इससे भी पता चल जाएगा कि लेटेस्ट है। तो 2 चीज हम ये देख लेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कार्ड लेटेस्ट है या पुराना है। ओके, थैंक यू सो मच सर गाइस, ये था कंप्लीट वीडियो रिगार्डिंग GPU प्राइसेस इन लखनऊ। आई होप ये कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको कंप्लीट वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड ऑल योर विशेस कम टू गाइस, बाय बाय।